हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जो आज की अपनी क्लास है बच्चों, वो सेट एंड रिलेशन की क्लास रहेगी और ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। और यदि आप लोगों ने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मिस कर रखी है बच्चों, तो अच्छे से जाके उन क्लासेस को देख के आइएगा। भाई बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैंने सेट एंड रिलेशन चैप्टर का वहां पे पढ़ाया है। आप लोगों को पता है कि 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है वो सेट्स चैप्टर है बच्चों, एंड जो सेकंड चैप्टर है भाई वो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस मिस कर रखी हैं वो भाई प्लीज जाके वो पहले क्लासेस देख के आए। ठीक है, उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है भाई बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो बच्चों क्लास नंबर 3 रहेगी। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वो क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, वो एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये भाई आप YouTube चैनल पे जाओगे, जवान मेकर्स एकेडमी बच्चों सर्च मारोगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप देखोगे बच्चों तो वीडियोस के अंदर जाके या फिर प्लेलिस्ट में आप जाओगे बच्चों तो प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। ठीक है, ये देखो सेट एंड रिलेशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये 2 क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है बच्चों। ठीक है, और इलिप्स भाई पैराबोला बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बच्चों चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी, ये देखो भाई मैंने सर्कल चैप्टर कंप्लीट करवा दिया यहाँ पे। भाई बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री भाई ये आपकी 10 क्लासेस है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही शानदार। और बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर आपका यूट्यूब पे है। ठीक है, पैराबोला भाई मैंने बहुत ही शानदार करवा रखा है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इलिप्स हाइपरबोला ही भाई एक ही क्लास है, आपको देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी अपनी इंट्रोडक्शन, और भाई अब चलते हैं आज की क्लास पे। ठीक है जी, साथ की साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो भाई आपका बढ़िया कल्याण हो जाएगा इन क्लासेस से। ठीक है जी, तो बच्चों 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी हैं। ठीक है, और आज स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। ठीक है, आप फटाफट एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैंने आपको बाकी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है बच्चों। मैंने पूछा है आपसे, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, आपको प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं ऑफ द सेट, और ये आपके सामने एक सेट दिया गया है बच्चों। तो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है जी। तो मैं बोलता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल सबसेट बताओ बच्चों, टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट कितने आएंगे बच्चों? 2 रेज़ टू पावर n। आपको पता है कि n कितने हैं यहाँ पे 3, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये तो बच्चों टोटल सबसेट आए हैं अपने पास में, हमको निकालने प्रॉपर। तो आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट निकालते हो 2 रेज़ टू पावर -1 करते हो ना, 2 रेज़ टू पावर n -1। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n यानी 2 की पावर 3 माइनस का 1, तो भाई 8 माइनस का 1 7। तो बच्चों आपके सामने आंसर क्या आता है? 7 का। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, हो गया अपना। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो भाई मैं आपको है ना एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है भाई? वेन डायग्राम बच्चों एक वेन नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है ना, आपको वेन डायग्राम्स पढ़ने हैं, यानी अब जो है वो आपको बच्चों सेट थ्योरी है वो डायग्राम की हेल्प से पढ़नी है, आई पसंद में। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि भाई मैं यूनियन वगैरह, इंटरसेक्शन वगैरह ये ऑलरेडी आपको चीजें पढ़ा चुका हूं ना। ठीक है, तो भाई अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो पढ़ेंगे आप किस चीज के बारे में? वेन डायग्राम के बारे में बच्चों। ठीक है, तो वेन डायग्राम के बारे में भाई पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क्या है कि मान लेते हैं अपने पास में एक सेट है। ठीक है ना, ये कोई यूनिवर्सल सेट हो गया भाई। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को बच्चों आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये कोई सेट हो गया बच्चों आपके सामने ए। ठीक है ना, और ये जो दूसरा सेट बना रहा हूं मैं आपके सामने बच्चों, ठीक है, ये कोई सेट हो गया भाई आपके सामने बी सेट, आई पसंद में। तो मैंने बोला आपको कि दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है, मैंने आपको पूछा बच्चों दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो तो केवल ये वाला पार्ट है ना बच्चों। ठीक है, ये केवल कॉमन पार्ट है, और मैंने आपको बताया कि ये सेट मान लेते हैं आप ए और ये सेट मान लेते हैं बी। ठीक है ना, तो जब आप कॉमन पार्ट की बात करते हो बच्चों, तो ये जो कॉमन पार्ट है इसको आप लोग क्या लिखते हो? ए इंटरसेक्शन बी, आई पसंद में। तो इंटरसेक्शन का वाला जो पार्ट है बच्चों वो केवल इन दोनों के बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, आई पसंद में। तो आप लोगों को इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि इंटरसेक्शन के बाद में जो आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे भाई,
ठीक है, वो किस चीज का वेन डायग्राम है देखिएगा ध्यान से। अब बच्चों आप बात कर लेते हैं यूनियन की, आई बात समझ में। तो भाई आप लोगों को पता है, आप कंसिडर कर लेते हैं ये अपने पास में एक कोई सेट हो गया ए, ठीक है जी। और अब दूसरा सेट बच्चों, ये अपने पास जो सेट है वो सेट मान लेते हैं आप बी सेट, आई बात समझ में। तो ये जो सेट है बच्चों अपने पास में वो है कोई ए सेट, और ये जो सेट है बच्चों वो है बी सेट। और इन दोनों सेट का यदि मैं कंप्लीट एरिया निकाल के देखूं बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट एरिया होगा वो भाई ये एरिया इतना इतना प्लस में बच्चों ये वाला एरिया, सही बात है ना, और प्लस में बच्चों ये वाला एरिया इतना इतना, सही बात है भाई। तो ये बच्चों कंप्लीट एरिया हो जाएगा ना। तो इस कंप्लीट एरिया को जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, तो यहां से लेके और इस कंप्लीट एरिया को, ठीक है ना, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भी, तो आप लोग क्या लिखते हो, ए यूनियन बी, आई बात समझ में। और जब मैंने आपको यूनियन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी सारा का सारा, आई बात समझ में। तो ये दो चीज बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ भी गई होंगी। अब मैंने इनके वेन डायग्राम आपको बता दिए, ठीक है जी। आगे चले आप। तो बच्चों ये दो वेन डायग्राम मैंने सिंपल बहुत ही बेसिक वेन डायग्राम बताए हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ाता हूं बच्चों कि डिसजॉइंट जो सेट्स हैं उनका केस क्या है, ठीक है। तो आपको बच्चों मैंने एक वर्ड दिखाई दे रहा है यहां पे, डिसजॉइंट, आई बात समझ में। डिसजॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी जॉइंट नहीं होगा उनके बीच में, ठीक है, यानी कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी उनके बीच में, सही बात है ना। तो इस वर्ड से यहां पे आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ठीक है ना। तो इसी की हेडिंग में आप लिखोगे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बच्चों, आई बात समझ में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो सेट है, ठीक है, उनको आप लोग क्या बोलते हो भाई, डिसजॉइंट सेट बोलते हो। और इनका मतलब क्या होता है कि बच्चों आपके पास में मान लेते हैं कि कोई भी ये भाई ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास में, आई बात समझ में। ये बच्चों कोई भी आपके पास में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है बच्चों, दो अपने पास में सेट है, एक कोई सेट हो गया ए और दूसरा सेट हो गया बच्चों बी, ठीक है ना। और ये दोनों सेट है, उनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, आई बात समझ में। तो मैं बोल देता हूं भाई कि ये अपने पास में सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बच्चों आपके पास में बी। क्या इन दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन चीज है, नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए सेट कौन सा है बच्चों, ए सेट तो केवल ये वाला सेट है भाई, इतना इतना, सही बात है ना। तो ए सेट तो केवल ये वाला है, और बी सेट की यदि आप बात करोगे तो बच्चों केवल इतना इतना सेट है, सही बात है जी। तो इसलिए आपने क्या देखा कि बच्चों ये दोनों की दोनों सेट हैं, इनमें कोई कॉमन चीज है ही नहीं, इसलिए ये क्या है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट के अंदर क्या होता है कि आप लोग ध्यान रखोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट के अंदर कंडीशन क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट की, कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों यहां पे खाली कुछ नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, एम्प्टी सेट है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कंडीशन, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी, ये आपको याद रखनी है बच्चों, बात आई बात समझ में। आगे चलते हैं जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है भाई। यदि आपको थोड़ी बहुत स्पीड लग रही है कि भाई सर तो सांस ही नहीं लेने दे रहे, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना कि थोड़ी सी लाइव क्लास में और ये रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा सा यही फर्क हो जाता है, ठीक है, कि टीचर को पता नहीं चलता, क्योंकि लाइव क्लास में तो ये है कि कमेंट वगैरह आ रहे होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो भाई जल्दी से एक बार बढ़िया से आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उसके बाद में बच्चों लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का आंसर भी मैं साथ के साथ देते जाऊंगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अभी मेरे इस साइड स्क्रीन लगी हुई है भाई, मैं तो खुद को ही देख रहा हूं केवल, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट बच्चों, दो सेट का डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अपन लेट कर लेते हैं कि भाई अपने पास में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है जी। और ये जो यूनिवर्सल सेट है बच्चों, इसके अंदर दो सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। एक तो ये वाला सेट कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है, कोई ए सेट मान लेते हैं इसको आप लोग, ठीक है। और एक सेट बच्चों आपने कंसीडर कर लिया ये वाला सेट, ठीक है ना। ये दो सेट बच्चों आपने कंसीडर कर लिए, आगे बात समझ में। और मैं बोलता हूं कि भाई अब आप लोग मेरे को एक छोटी सी बात ये बताओ, ये वाला जो सेट है, ठीक है, ये वाला जो सेट है बच्चों ए सेट है, और ये वाला सेट बच्चों बी सेट है ना। तो मैं इस कंप्लीट ए वाले सेट में से बी वाला पोर्शन घटा देता हूं। जब मैं बी वाला पोर्शन घटाऊंगा बच्चों, तो आपको पता है कि भाई पोर्शन केवल कौन सा रह जाएगा,
तो केवल बच्चों ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना इसके अंदर, तो है भाई बताओ मेरे को, केवल बच्चों इतना इतना पोर्शन बच जाएगा फिर तो, सही बात है या नहीं है भाई। जब मैंने ए में से बी घटा दिया, यानी पूरा था बच्चों ए यहां तक का था, सही बात है ना, ये पूरा ए था ना बच्चों, ये इतना इतना, ये इतना इतना पूरा ए था, बट इस पूरे ए में से मैं जब बी वाला घटाऊंगा तो आपको पता है कि केवल इतना इतना रह जाएगा, सही बात है या नहीं है। तो भाई ए में से मैंने बी घटाया तो केवल ये इतना इतना सेट रह गया, ठीक है जी। तो इस सेट को जब आप लोग रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, तो इस सेट को बोलोगे क्या, इस सेट को बोलोगे कि जी ये ए माइनस में बी है, आगे बात समझ में। तो क्या ये दो सेट का डिफरेंस नहीं हो गया असल में, ठीक है। जब मैं बोलता हूं आपको कि अब आप ये भी तो कर सकते हो ना कि भाई आप पूरे बी वाले में से ए घटा दोगे तो बच्चों केवल आपके पास में ये इतना इतना सेट नहीं बच जाएगा, बताओ अब मेरे को, है भाई, केवल इतना इतना सेट बच जाएगा बच्चों। तो जब ये इतना इतना सेट बचेगा तो इस सेट को आप लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे, बताओ मेरे को। इस सेट को तो आप यही बोलोगे ना कि सर ये इतना इतना जो सेट है वो बी में से ए गया तो बी माइनस का ए है, सही बात है। अब इनको रिप्रेजेंट करने, और आपको पता है कि ये बीच वाला ये पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन का पोर्शन है बच्चों, ठीक है। तो मैं इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को है ना एक अलग ही कलर से डिफाइन कर देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने ग्रीन कलर से इसको डिफाइन कर दिया कि ये बच्चों क्या है, ये इतना इतना पोर्शन क्या है भाई, ये इतना इतना पोर्शन है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूं कि भाई ए माइनस बी है, ए माइनस बी को तो बच्चों फिर आप ये भी लिख सकते थे ना कि ए में से यदि आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन घटा देंगे तो भी केवल इतना इतना ही बचेगा, सही बात है जी। तो आप लोग एक नोट डाल के याद रखोगे ये बात, ठीक है, क्या कि ए में से जब बी जा रहा है, ठीक है, तो जो एरिया आया है ना ये केवल इस तरफ वाला, ठीक है, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हो कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा के बी, आई बात समझ में। तो ये भाई एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मैंने आप लोगों के सामने ड्राइव कर दिया बच्चों, ठीक है। क्या रिजल्ट है कि ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग यहां पे देख रहे हो कि बी माइनस ए में से यदि आप इंटरसेक्शन घटा दोगे तो केवल ये ब्लू वाला पार्ट बचेगा ना, तो इसलिए आप ये भी लिख लो भाई कि बी में से जब आप लोग ए घटाते हो तो बच्चों बी में से जब आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दोगे तो ये बात सेम रहेगी, ठीक है जी। तो ये दो कंडीशंस है बच्चों, ठीक है, जो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और मैंने वेन डायग्राम के थ्रू देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है जी। तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट मेरे को लगता है कि अब रहना नहीं चाहिए आपका, ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस का मतलब तो यही है ना कि एक सेट में से दूसरा सेट गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना वहां पे आपको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। ये देखो जैसे मैं बोलता हूं भाई कि एग्जाम्पल के तौर पे ना आपके पास में एक सेट है बच्चों, सेट क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और मैं बोलता हूं बच्चों बी मेरे पास एक सेट है, बी सेट क्या है बच्चों 2 4 6 और 8, आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि a माइनस बी बताओ मेरे को, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूं कि b माइनस ए बताओ मेरे को। तो भाई a में से b घटाने हैं बच्चों, b घटाने मतलब पहले तो ये देख लो कि बच्चों दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो आपको पता है कि भाई एक तो 2 कॉमन है, एक बच्चों आपको दिखाई दे रहा है 4 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो भाई आप है ना केवल कॉमन कॉमन वाले इसमें से हटाओगे, तो इसमें से जब कॉमन वाले हटाओगे बच्चों तो इसके जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो क्या बच जाएंगे भाई 1, और आपको दिखाई दे रहा है 3 और 5 ना, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। जब बी में से आप लोग बच्चों ए वाले घटाओगे तो कॉमन कॉमन घटा दो केवल, ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा आंसर 6 और 8, आई बात समझ में। तो ऐसे आप इनको कर दोगे भाई, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, ठीक है, विद एग्जांपल। आगे चलें बच्चों, आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस की, ठीक है जी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपके पास में क्या है, एक लेट कर लेते हैं कोई भी यूनिवर्सल सेट है ऐसे, आई बात समझ में। ये बच्चों आपके सामने क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है जी। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपके पास में एक सेट है, ये वाला सेट, ठीक है बच्चों, ये आपके पास में कोई सेट ए है, आगे बात समझ में। और मैं बोलता हूं बच्चों कि आपके पास में एक और सेट है, ठीक है, ये वाला कोई सेट है भाई बी सेट, आगे बात समझ में। तो ये मैंने 2 सेट आपके सामने बना दिए, ये सेट है बच्चों ए सेट, ठीक है जी, ये लिख देता हूं मैं कि ये जो सेट है बच्चों वो ए सेट है, और ये जो सेट है भाई बी सेट है, आगे बात समझ में। मैं बोलता हूं बच्चों कि एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि मैं a माइनस बी करूंगा, a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी में तो केवल इतना इतना आएगा ना, बताओ आप मेरे को, a माइनस बी में तो केवल इतना इतना आएगा। तो ये जो पोर्शन है मेरे पास में ये क्या है बच्चों, a माइनस में b है ना मेरे पास में। मैं बोलता हूं कि यदि मैं b माइनस का a करूंगा बच्चों
तो b माइनस का a करूंगा तो केवल इतना इतना पोर्शन आएगा ना मेरे पास में, बताओ आप मेरे को, है भाई b माइनस a करूंगा तो ये बच्चों क्या आ गया, b माइनस का a आ गया मेरे पास। अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों एरिया को आप लोग जोड़ दो कलेक्टिवली, आई बात समझ में, इनका यूनियन कर दो। तो बच्चों ये जो कॉमन वाला पार्ट है केवल उसको छोड़ दो, तो बच्चों a माइनस बी और b माइनस ए का जब आप लोग यूनियन कर देते हो तो इसी को आप बोलोगे बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? इसको आप लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो a ये डेल्टा और इस b से। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये भाई बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है जी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया बच्चों अपना, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कॉम्प्लीमेंट समझा दिया क्या मैंने? नहीं समझाया, पहले भाई इसको एक बार फटाफट अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों। द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स व्हिच वैल्यू ऑफ द सेट ए और बी दे रखा है बच्चों, ठीक है। आपको ये बात बतानी है, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, यानी बच्चों जो ये जो लाइनिंग दे रखी है ना, ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है, और दूसरा है बच्चों ये वाला रीजन, ठीक है ना। क्या है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस ही तो है, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है जब आपको सेट दे रखा है बच्चों, ए ये दे रखा है और बी ये वाला सेट दे रखा है। यहाँ पे भाई सेट ए तो ये वाला सेट है और बी ये वाला सेट है, इनके ऊपर लिख दिया बस नाम को, और कोई डिफरेंस नहीं है। फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो बच्चों केवल 1 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है जी। जल्दी जल्दी करो बच्चों, फटाफट करो भाई जल्दी से। पहले बच्चों आप साथ के साथ है ना क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। उसके बाद में फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा क्या है कि माइंड ज़्यादा क्लियर होगा फिर, ठीक है जी। करवाते हैं ये क्वेश्चन सोल्व आपको। आपको पता है बच्चों कि ये जो पोर्शन दे रखा है आपको, ठीक है, ये शेडेड रीजन जो दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, ये वाला ए सेट है और ये वाला सेट बी है, सही बात है जी। अब आपको दे रखा है सेट ए के अंदर 9, 18, 27 एंड 36 और बी सेट के अंदर दे रखा है 18, 36, 54 और 72, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ए डेल्टा बी निकालना है ना। ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए माइनस में बी, और इसका यूनियन करना है बच्चों किसके साथ में, बी माइनस के ए के साथ में। यानी यहां से आपको निकालना पड़ेगा ए माइनस का बी, सही बात है जी। जब ए माइनस का बी निकालोगे बच्चों तो ए में से आप क्या घटाओगे, इंटरसेक्शन घटा दोगे ना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सही बात है जी। और फिर मैं बोलता हूं बच्चों कि यूनियन का मतलब तो प्लस होता है, ठीक है, और बी में से आप घटाओगे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, सही बात है भाई, ठीक है। तो ये आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ए बच्चों अपने पास में क्या है, इंटरसेक्शन निकाल लो भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों यहाँ पे 9, देखो वहां पे कॉमन क्या क्या है, 18 कॉमन आ गया एक, तो एक भाई 36 कॉमन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 18 और 36 जो है वो कॉमन पार्ट है बच्चों, सही बात है ना। तो 18, 36 कॉमन पार्ट है। तो मैं बोलता हूं कि ए माइनस का बी क्या आएगा, ए में से जब ये कॉमन पार्ट घटा दोगे आप लोग तो बच्चों क्या आएगा, 9 और 27 आएगा, सही बात है जी। और मैं बोलता हूं बी माइनस का ए करोगे आप लोग तो आपको पता है कि बी में से आप कॉमन पार्ट घटाओगे तो 18, 36 में से बच्चों 18, 37, 54, 72 में से 18, 36 घटाओगे तो 54 और 72 रह गया ना अपने पास में, ठीक है। और आपको पता है कि यूनियन इन दोनों का, इसका और इसका यूनियन करना है, इसका यूनियन करना है, मतलब इनको जोड़ दो। तो जोड़ोगे बच्चों तो क्या आएगा, 9, 27, 54 एंड 72। आगे बात समझ में। तो ये सेट अपने पास आंसर बन जाएगा भाई, आगे बात समझ में। तो बच्चों ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है, मैंने पूरा डिटेल से आपको सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छे से ये क्वेश्चन करना आ गया, ठीक है, वो भाई इसका मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ चुका है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, 2006 फर्स्ट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन को निपटा दो भाई, जल्दी करो बच्चों। या फिर लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 2022 फर्स्ट से है भाई, ये करवा दे बच्चों। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्या दे रखा है, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। बच्चों ए और बी जो सेट दे रखे हैं वो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या बोल रखा है, ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के यदि ए की वैल्यू बी के बराबर हो। इफ का मतलब, इस आई डबल एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू में बी, ये इसने स्टेटमेंट दी है।
तो भाई देखते हैं ये चेक करके बच्चों, यदि ए और बी को आप लोग दोनों सेम कर देते हो, ठीक है जी, जो ए और बी को आपने सेम कर दिया बच्चों, इसका मतलब ये जो आपने ए बनाया है, ठीक है, इसी के ऊपर आप फिर से ए बनाओगे बच्चों, ठीक है ना। अब की बार जो आप कलर ले लेते हैं वो थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, तो अब की बार जो ये बनाया है आपने, ठीक है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि a इजिकल टू बी तो तभी बराबर होगा ना जब दोनों वेन डायग्राम सेम होंगे। तो एक के ऊपर ही दूसरा रख दिया, मैंने आपको दिखा दिया। और आपको पता है a यूनियन बी करते हो तो भाई आपको पता है कि केवल यही एरिया आ जाएगा ना। और बच्चों आपको पता है कि a इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का साझा भी तो यही है, इसका मतलब भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहले वाली। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे कि भाई a इंटरसेक्शन बी, एक सेकंड रुकिएगा भाई, क्या दे रखा है बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है ये कि भाई a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और a यूनियन b बराबर होते हैं जब a इजिकल टू b होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। और दूसरी स्टेटमेंट में दे रखा है बच्चों कि a का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है b के साथ में वो कुछ भी नहीं है यदि a इजिकल टू में b है। तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। a में से यदि आप b घटाते हो और दोनों सेट बराबर है तो बच्चों फाई आएगा ना। मैं बोलता हूं बच्चों b में से आप a घटाते हो और दोनों सेट बराबर हैं तो आपको पता है कि ये भी फाई आएगा। भाई आप जब इनका यूनियन करोगे तो फाई और फाई तो बच्चों फाई रहेगा ना, आई बात समझ में। तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहली और दूसरी भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी बच्चों। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में, डी आंसर, सी आंसर आ गया भाई, ठीक है जी। आगे चले, आगे दे रखा है बच्चों इफ ए, मैंने प्रॉपर सबसेट का पावर सेट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है पिछली क्लास के अंदर, 2022 फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करो भाई, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, मैं आपको सोल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन। फटाफट करो बच्चों, जल्दी से, जल्दी करो भाई, जल्दी करो बच्चों। आपको पता है कि ए कोई सेट दे रखा है और सेट के अंदर है ना एक और ब्रैकेट दे रखी है, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर ओपन ब्रैकेट दे रखी है। इसका मतलब 1 2 3 है ना, यहाँ पे आप 3 एलिमेंट नहीं मानोगे। देखो 2 केसेस बनते हैं, यदि आपको a इजिकल टू में एक तो सेट ये दे सकता था, आई बात समझ में। अब क्या दे दिया आप लोगों ने, अब ये देखो अब ये दे दिया ना आपको, ठीक है। तो अब है ना बच्चों, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट a इजिकल टू में केवल 1, आई बात समझ में बच्चों। और यहां पे इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ दी, अरे भाई 3 वाला है क्या, एक सॉरी, तो बच्चों यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दी सेट ए, तो यहाँ पे भाई ब्रैकेट के अंदर है इसलिए एक ही एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत कर देना आप लोग, ठीक है, अब पिटाई हो जाएगी, फटाफट करो भाई आप लोग। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक सेट मान लेते कोई ए, ठीक है, उसके अंदर भाई टोटल n एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है। तो उसके पावर सेट के अंदर यदि आप लोग एलिमेंट देखना चाहोगे तो बच्चों आपको पता है पावर सेट बोलेंगे किसको, इसके टोटल सबसेट बनाओ। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे बच्चों, 2n, और फिर उनके आगे सेट लगा दो, यानी 2n एलिमेंट होंगे ना उसके पावर सेट में। तो भाई मैं बोलता हूं कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि 2 एलिमेंट कितने हैं, 1, तो 2 तो आंसर कितना आएगा 2। तो भाई पावर सेट के अंदर एलिमेंट 2 होंगे। जब ये वाला क्वेश्चन होता तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करते, यदि ये होता तो, अब है नहीं, ठीक है, अब तो जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। यदि ये वाला क्वेश्चन होता बच्चों तो आप लोग पता है कि 2 की पावर 3 लगा देते, तो उस टाइम आंसर क्या बन जाता अपने पास में 8, तो फिर आंसर डी हो जाता, ठीक है ना। बट अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ दी जो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर वो 2n होंगे, n की वैल्यू 1 है, इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है जी। और यदि ये पावर सेट का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है ना, तो पिछली क्लास में जाके देखो, वहां पे मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। 2021 फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अरे भाई बहुत आसान बात है ये तो, आपको पता है बच्चों कि जो मैंने लिखवाया था नल सेट, फाई, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, बच्चों ये तो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो भाई ये बात भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, हर एक सेट तो बच्चों खुद का सबसेट होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों, इफ ए सेट हैज 10 एलिमेंट देन इट्स पावर सेट विल हैव 1024 एलिमेंट्स। बच्चों 2021 फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और देख सकते हो आप कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं आई, ठीक है, पूछी
क्या पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपसे पूछा गया है तीसरी स्टेटमेंट के अंदर कि कोई सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, कोई सेट है भाई उसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट है बच्चों, ठीक है जी। देन इट्स पावर सेट विल हैव 1024। अरे भाई एक बात बताओ, इसका बच्चों जब सबसेट बनाओगे तो इसके सबसेट 2n बनेंगे ना, और एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, तो भाई आप यही बोलोगे ना कि इसके जो एलिमेंट बनेंगे वो सबसेट बनेंगे वो 2 बनेंगे। और बच्चों जब पावर सेट की बात करते हो तो जितने भी वो सबसेट बन के आए उनको एक सेट में क्लोज कर दो। इसका एक सिंपल सा मतलब क्या है कि बच्चों जितने यहां पे एलिमेंट हैं, जब पावर सेट के अंदर एलिमेंट की बात आती है तो आप क्या करते हैं 2n कर देते हैं, यानी इस वाले सेट के टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इसकी पावर में रख देते हैं, 2 की पावर में, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको पता है कि 2n क्या होता है, 1024 ही होता है ना, आई बात समझ में। तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, तो तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो 1, 2 एंड 3 डी आंसर आ जाएगा भाई इसका, ठीक है जी। आगे चले, आगे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है बच्चों, दिस सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5 इज एन इनफाइनाइट सेट। बच्चों बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। बच्चों मैं आपको बोलता हूं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में यदि आपसे पूछ ले कि रैशनल नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड होते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। और यदि आपसे पूछ ले कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इरेशनल या रैशनल कुछ भी पूछ लो चाहे आपसे, ठीक है, आप लोग बोलोगे कि बहुत ज्यादा होते हैं, अनलिमिटेड नंबर होते हैं। तो इसलिए भाई चाहे आपसे इरेशनल पूछ ले चाहे आपसे रैशनल पूछ ले, तो दोनों ही क्या है बच्चों, किन्हीं भी दो नंबर, चाहे √2 हो √5 हो, कुछ भी हो चाहे, ठीक है, इनके बीच में यदि आप लोग इरेशनल नंबर देखोगे ना तो वो अनलिमिटेड मिलेंगे। अगला पूछा गया है, दिस सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100 इज ए फाइनाइट सेट। बच्चों क्या बोल दिया इसने, देखो ध्यान से कि भाई 100 से नीचे जितने भी ऑड इंटीजर है वो सारे क्या है बच्चों, फाइनाइट सेट। भाई जैसे हो सकता है 99, फिर बच्चों 97, ऐसे करते जाएंगे, फिर बच्चों प्लस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 1, फिर भाई माइनस का 3, ऐसे करते जाएंगे बच्चों। क्या फाइनाइट सेट है, ये इस तरफ तो बढ़ता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक टेंड करेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए बच्चों दूसरी स्टेटमेंट तो सही नहीं है, आंसर क्या गया इसका, एक ए ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। आगे चलें, ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा भाई, आगे कौन सा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ये कर लीजिए आप। क्या दे रखा है बच्चों, ए सेट दे रखा है 1 2 3 एंड बी सेट दे रखा है 2 4 और 7, ये इक्विवेलेंट सेट दे रखे हैं। आप दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है 1 5 9, ए सेट के अंदर, बी के अंदर दे रखा है बच्चों 1 5 5 9 9, और बोला गया है कि ये इक्वल सेट है। आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है, फटाफट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी जल्दी उड़ा दो भाई, ये चीजें भाई आपको पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अब तो, ठीक है, इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं इतनी मुश्किल चीजें। चलो अभी बच्चों करते हैं, मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट बताए बच्चों, इक्विवेलेंट सेट कौन से बताएं, वो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट है बच्चों। यहां पे कार्डिनलिटी क्या है बच्चों, 3 है, यहां पे भी कार्डिनलिटी 3 है, तो आपको पता है कि दोनों ही कार्डिनलिटी सेम है, यानी इक्विवेलेंट सेट होंगे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। कार्डिनलिटी क्या बताई भाई मैंने आपको, कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लो, वही उसकी कार्डिनलिटी है। यानी यहां पे आप काउंट कर रहे हो 1 2 और 3, 3 एलिमेंट आपने काउंट किए, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी 3 है बच्चों। यहां पे काउंट करोगे 1 2 3, 3 एलिमेंट यहां पे हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी भी 3 होगी, तो दोनों ही कार्डिनलिटी सेम है, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। पहली स्टेटमेंट क्लियर। दूसरी के अंदर दे रखा है बच्चों 1 5 और 9, ठीक है, इसके अंदर दे रखा है बच्चों 1 5 5 और 9 9, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट रिपीट कर रखे हो तो भाई आप उसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करोगे, इसलिए 1 5 और 9, भाई इस सेट का मतलब और इस सेट का मतलब एक ही है बच्चों। तो क्या 1 5 9 और 1 5 9 बराबर नहीं होंगे बच्चों, होंगे ना, तो भाई इसलिए बोल रखा है कि इक्वल सेट, तो बच्चों इसलिए ये दूसरा सेट भी क्या है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो भाई दोनों की दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, बोथ 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है जी। आगे चलें, करो बच्चों क्वेश्चन, भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2010 फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उड़ा दो बच्चों फटाफट। भाई 1 सितंबर को एग्जाम है और
फिर जो नेक्स्ट एनडीए है बच्चों आपका वो अप्रैल में है, ठीक है। तो जिन बच्चों की अब की बार बहुत ही शानदार तैयारी है, बहुत ही अच्छी बात है, वो तो अच्छा सा जोर लगा के ये एग्जाम दे के आए, ठीक है। और फिर भाई जिसकी तैयारी में अब की बार कमी है थोड़ी बहुत, ठीक है बच्चों, वो अगले अटेम्प्ट के लिए अभी से सिंसियर होकर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो फटाफट, ठीक है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा उसके लिए अलग से। और अप्रैल वाला अटेम्प्ट के लिए ऐसी तैयारी मारो अभी से कि आपका वो एग्जाम 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। और जिस बच्चे ने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो टेलीग्राम चैनल है बच्चों जवान मेकर्स एकेडमी, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो ये क्लास की पीडीएफ वगैरह है सारी वहाँ पे डाल दी जाती है उसके बाद में, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है अपनी जवान मेकर्स एकेडमी के नाम से, वो भाई इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जो अपडेट वगैरह होंगी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और जो जिस बच्चे को समस्या आ रही है ना कोई भी, ठीक है, तो भाई वो कॉन्टैक्ट करो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आगे देखो बच्चों क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, आपको स्टेटमेंट सही या गलत बतानी है बच्चों, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है कि ए का यूनियन करते हो पावर सेट ऑफ ए के साथ में, तो पावर सेट ऑफ ए आता है। देखो बच्चों मैं एक बात बोलता हूं आपको कि ए कोई सेट है, ठीक है जी। ए सेट के अंदर आप लोग रख लेते हो एक और दो एलिमेंट, ठीक है जी, दो एलिमेंट है। तो बच्चों पहले तो है ना इसके सबसेट लिखो। देखो मैं पावर सेट क्लियर करवा देता हूं आपका कि इसके सारे सबसेट लिखो, तो आपको पता है भाई एक तो सबसेट ये बन गया, एक बच्चों सबसेट ये बन गया आपके पास में, और आपको पता है कि एक ये खुद सबसेट बनेगा, आई बात समझ में, तो और एक बच्चों फाई, आई बात समझ में। तो ये सारे सबसेट बन गए ना, इन सभी एलिमेंट्स, इन सभी सबसेट्स को एलिमेंट्स मान के इनको एक बड़े सेट बना दो, और ये जो बच्चों सेट बन के आएगा पावर सेट ऑफ ए आएगा। ये बात मैंने आपको समझा रखी है। अब देखो बच्चों स्टेटमेंट कि आप ए सेट और पावर सेट ऑफ ए का जब यूनियन करते हो, भाई बिल्कुल सही बात है, जब इस वाले सेट का बच्चों इस वाले सेट के साथ में यूनियन करोगे तो बड़े वाला सेट ही आएगा। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है कि ए सेट के आगे एक और सेट लगाओगे बच्चों आप लोग, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ए सेट तो ये है बच्चों, ठीक है, और इसको एक एलिमेंट बना के यदि आप ऐसे लिखना चाहोगे तो भाई ये तो ऐसे आएगा ना बच्चों, एक और दो है भाई, बताओ मेरे को, ये ए सेट है बच्चों, ये ऐसे दिखेगा ना। फिर तो मैं बोलता हूं कि इसका और पी ऑफ ए का आप लोग यूनियन करते हो तो छोटे वाला ए सेट कैसे आ सकता है, तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे दिया गया कि पी ऑफ ए में से यदि आप ए घटा देते हो, यानी इसमें से बच्चों जब आप ये वाला घटाओगे तो आपको पता है कि केवल क्या बचेगा बच्चों, उनको मैं अंडरलाइन करता हूं, जो एलिमेंट बचेंगे वो एलिमेंट तो बच्चों केवल ये वाले बचेंगे ना, ये इतने एलिमेंट बचेंगे बच्चों। यदि आप पी ऑफ ए में से ए सेट घटा देते हो तो पी ऑफ ए कैसे बच जाएगा फिर तो, ठीक है, फिर तो पी ऑफ ए में से घट जाएगा कुछ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों ओनली फर्स्ट आंसर सही है इसका, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एनडीए के अंदर, ठीक है। तो आप बच्चे तैयारी इनकी ऐसे करके जाओ कि आप फंसो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स देयर आर 475 स्टूडेंट्स who can speak Hindi and 200 can speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi only? भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, सेट वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज करके और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से उड़ा सकते हो, ठीक है जी। फिर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आप लोग एक बार फटाफट ट्राई कर लीजिएगा इसको, जल्दी करो भाई, जल्दी करो बच्चों, अपने पेन की स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। कोशिश किया करो कि जितना टाइम मैं देता हूं आपको उतने टाइम में आप लोग फटाफट कर दो क्वेश्चनों को, ठीक है। क्योंकि बच्चों क्लास में जो आप जोर लगा के प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और मैथमेटिक्स में भाई स्पीड का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। आप लोगों के पास में टोटल टाइम जो होता है बच्चों एनडीए के अंदर वो 2.5 घंटे है और क्वेश्चन है 120, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि OMR भी फिल करनी है आपको, तो 10 से 15 मिनट का टाइम तो वहीं पे चला जाएगा आपका, ठीक है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों बताओ भाई, टोटल स्टूडेंट तो 500 है ना, ठीक है जी। यानी टोटल जो स्टूडेंट है बच्चों अपने पास में, वो टोटल स्टूडेंट है भाई अपने पास में 500, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट अपने पास में 500 है। देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, तो भाई ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। ये कोई सेट है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल कितने हैं 475 स्टूडेंट है जो कि हिंदी बोल सकते हैं, आई बात समझ में।
तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वेन डायग्राम वाले तरीके से, दूसरा बच्चों आपको आपके पास में एक और तरीका भी है, ठीक है, मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। और बोला गया है कि टोटल तो बच्चों कितने हैं, 500 है। आई बात समझ में, टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, 500 स्टूडेंट है, जिसमें से 450 हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो भाई इसको मैं बना लेता हूँ हिंदी वाला कॉलम और इसको बना लेता हूँ बच्चों बंगाली वाला, ठीक है ना। तो 475 तो ऐसे हैं बच्चों जो हिंदी बोलते हैं, और 200 वो हैं बच्चों जो बंगाली बोलते हैं। आई बात समझ में। और आपको पता है टोटल कितने हैं, 500 हैं। इसका मतलब भाई कुछ कॉमन होंगे तभी तो एडजस्ट हो पाएगा डाटा, अदरवाइज यदि कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलते वो, यानी भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बंगाली बोलते होंगे, उनको हिंदी में भी काउंट कर लिया। कुछ लोग ऐसे होंगे बच्चों जो हिंदी तो बोलते ही बोलते हैं, बंगाली भी साथ में बोलते हैं, तो उनको बंगाली में भी काउंट कर लिया। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या है कि कुछ एक कॉमन भी मिलेंगे यहाँ पे, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं बच्चों की टोटल को आप हमेशा यूनियन से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों। आई बात समझ में, टोटल को आप हमेशा यूनियन से रिप्रेजेंट करते हो। आई बात समझ में बच्चों। कॉमन जो दोनों में कॉमन है उसको आप लोग हमेशा इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हो बच्चों। आई बात समझ में, किसे, इंटरसेक्शन से। तो मैं बोलता हूं कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, ए प्लस में बी और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो मैं बोलता हूं टोटल कितने हैं बच्चों, 500 हैं, ठीक है। हिंदी बोलने वाले तो अपा ए हिंदी बोलने वाले कर लेते हैं तो 475 हो गए, प्लस में बंगाली बोलने वाले बच्चों 200 हो गए, ठीक है, और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कॉमन इस तरफ आएगा ना, तो कॉमन जब इस तरफ आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 475 और 200 बच्चों 675 में से 500 जाएगा बच्चों तो 175 नहीं आ गया। यानी कॉमन लोग ऐसे हैं जो भाई 175 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, ठीक है। यानी इस वाले एरिया के अंदर टोटल 175 लोग आएंगे। आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि केवल हिंदी वाले बच्चों तो ये है, ठीक है। तो ये कितने आएंगे बच्चों, 475 और माइनस में कर देंगे आप लोग 175, ठीक है। तो कितने बच गए बच्चों, 300। तो 300 लोग ऐसे हैं बच्चों जो केवल हिंदी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो 300 लोग ऐसे हैं भाई जो केवल हिंदी बोलते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता बाई चांस कि केवल बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या बताओ, तो भाई ये इतना एरिया जो है वो केवल बंगाली को दिखाता है ना। तो बच्चों 200 में से आप कॉमन घटाओगे 175, तो बच्चों कितना आएगा, 25 ना। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल बंगाली बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। आपको 1% भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप पेपर में बैठोगे तो भाई इसको बहुत फास्ट तरीके से करोगे, फिर इतना टाइम नहीं लोगे जितना अभी मैं आपको करवाने में ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों अब मेरे को तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा के चलना है ना आपको। आगे क्या दे रखा है मैंने भाई, इनक्वालिटी ऑफलाइन वाले बैच में तो सभी बच्चों को करवा रखी है, ठीक है। तो उनको तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी नहीं। 2006 फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, what is the reason that represents A intersection B if A is this and B is this बच्चों, ठीक है। भाई इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ये मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन। A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है। बोला गया है कि x प्लस में y लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो मैं बोलता हूं भाई आपको मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं क्वाड्रेंट सिस्टम से। आई बात समझ में। ये बच्चों आपके सामने क्या हो गया, y एक्सिस, और ये हो गया भाई आपके सामने x एक्सिस बच्चों, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4। तो बच्चों ये कोई लाइन आएगी जो ऐसे पास होगी ना, ठीक है। और बच्चों ये जो इंटरसेप्ट बनाएगी वो ये वाला भी 4 होगा और ये वाला भी 4 होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मैंने चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग अब तो ऐसी लाइनों को तो डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों। और आगे बोल रखा है कि x प्लस में y एक और लाइन है, इससे लेस देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आप लोग एरिया देखोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई x प्लस में y लेस देन और इक्वल टू 4। तो बच्चों इस लाइन का एरिया भी इंक्लूड करोगे और इससे नीचे वाला एरिया सारा का सारा इंक्लूड कर लोगे ना, ये वाला एरिया है भाई। तो ये नीचे वाला एरिया बच्चों सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला एरिया बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला इतना एरिया बच्चों, आगे बात समझ में। ये सारा का सारा एरिया बच्चों इससे नीचे वाला। मैं बोलता हूँ कि जब आप लोग ड्रॉ करते हो बच्चों, कौन सी वाली लाइन आप ड्रॉ करते हो, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, तो आपको पता है बच्चों कि जो ये वाली लाइन आएगी वो भाई ओरिजिन से पास करेगी ना यहाँ से। तो भाई ये जो लाइन आएगी बच्चों वो ऐसे ओरिजिन से पास करेगी। इससे नीचे वाला एरिया देखोगे बच्चों तो मैं बोलता हूं कि इससे नीचे वाला जो एरिया है भाई वो तो केवल ये इतना एरिया ना। तो बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ गया, इस वाली लाइन से नीचे का ही एरिया आ गया ना जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है। तो बच्चों जो कॉमन एरिया आया है वो तो केवल ये इतना एरिया आया है, ठीक है।
तो भाई ये इतना इतना एरिया बच्चों कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी बच्चों कॉमन जो आएगा वो x प्लस में y लेस देन 0 वाला एरिया आएगा बच्चों, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल अप्रोच का यूज करके आप लोग इनको सोल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जिस बच्चे को स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है वो तो भाई इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा देगा, है ना। तो चीजें आपकी सारी सारी तैयार होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ भाई आपका एक चैप्टर रहता है, ठीक है जी। अब बच्चों आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट। दो बच्चों नॉन एम्प्टी सबसेट है एक सेट एक्स की। इफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू में ए यूनियन बी है, देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। वेन डायग्राम से इसको अभी उड़ाते हैं, ठीक है जी। ये देखो बच्चों, ये मैं आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूं, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं बच्चों कि ये जो है वो आपके पास में बन के आ गया भाई एक्स यूनिवर्सल सेट दे रखा है ना, ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इसका तो सबसेट है। ये बच्चों क्या आ गया आपके पास में, इसको लेट कर लेते हो आप लोग भाई कि ये ए है अपने पास में, आई बात में। दूसरा सेट मान लेते बच्चों आप ये वाला सेट, ठीक है ना। और ये जो सेट है भाई ये आप लोग मान लेते हो बी, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आपको कि बच्चों आप मेरे को ये बताओ, ये जो एरिया है वो ए माइनस का बी एरिया है, इतना इतना, सही बात है ना। और ए माइनस बी वाले एरिया को आप लोग यदि स्मॉल ए मान लो, है जी, स्मॉल ए मान लो इसको, तो कोई दिक्कत है नहीं है जी। ये जो इतना इतना एरिया है बच्चों, ये मैं अलग पेन से डार्क कर देता हूं, ठीक है। ये इतना इतना एरिया है, ये तो भाई आपको पता है कि कौन सा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं स्मॉल बी बोल देता हूं बच्चों, ठीक है ना। इसका नाम रख दिया मैंने स्मॉल बी। और मैं बोलता हूं कि भाई अब देखो ये इतना इतना एरिया बच्चों, ये इतना इतना जो एरिया है वो बी माइनस का ए नहीं है भाई, सही बात है। तो ये बच्चों मैंने रख दिया बी माइनस का ए, ठीक है। और इस बी माइनस का ए जो एरिया है बच्चों, इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये सी के बराबर है, आई बात में। अब आपको बोला गया कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस का ए करो, तो ए माइनस का बी यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को जोड़ना है। यानी ए माइनस बी, यानी बच्चों देखिएगा ए माइनस में बी यूनियन बी माइनस का ए। ये तो बच्चों आपको पता है ये वाला एरिया किसके बराबर है, ए के बराबर। और ये वाला एरिया किसके बराबर है, सी के बराबर। तो बच्चों ये एरिया किसके बराबर है, ए प्लस में सी के बराबर नहीं आएगा, सही बात है। और आपको दे रखा है कि ये ए यूनियन बी के बराबर है, और ए यूनियन बी के अंदर तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा ना, है भाई, बताओ मेरे को, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा बच्चों, है। तो ये ए यूनियन बी के अंदर सारा सारा एरिया आ जाएगा। इसलिए बच्चों आपको पता है कि ए यूनियन बी जब आप लिखने बैठोगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी के अंदर तो ए एरिया और बी एरिया और सी एरिया तीनों जुड़ेंगे ना। और ये बोला गया कि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ए सी ए प्लस में सी, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस में सी इक्वल है बच्चों ए प्लस में सी प्लस में बी के, सही बात है ना। यानी ए प्लस में बी प्लस में सी के। आपको दिखाई दे रहा है कि ए और सी इस तरफ भी है, ए और सी इस तरफ भी है, इससे कट गया ये दोनों, यानी बी की वैल्यू यहां से 0 आ गई बच्चों। यानी ये तभी इक्वल होंगे ना जब इनमें कोई भी इंटरसेक्शन लाई ना करे, आई बात समझ में। इसका मतलब तो ये है बच्चों कि इन दोनों में क्या है कि दोनों की दोनों जो इंटरसेक्शन है वो इनमें होगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन नहीं होगा तो भाई ये खाली कर दो इसको, ठीक है। तो मैंने बच्चों ये इस तरफ थोड़ा सा इसको खिसका दिया, ठीक है जी। तो ये मैंने इस तरफ क्यों खिसकाया, क्योंकि भाई जब हमने इसको सोल्व करके देखा तो हमने पाया कि भाई इनमें इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू कुछ आ ही नहीं सकती। तो इसको हटाओ, यहां से हटा दिया जी हमने, तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखो बच्चों, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बताओ कि इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। यानी ये क्वेश्चन है ना, अब तो हमारे लिए सॉल्यूशन का कारण बनेगा, ठीक है। अभी तक तो हमने केवल इसको इजी किया है, ठीक है। तो बच्चों देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, भाई ए क्या बी का सबसेट है, तो बच्चों गलत बात है। बच्चों दे रखा है ए इज इक्वल टू बी, अरे भाई ए और बी इक्वल कहां पे है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बी सबसेट ऑफ ए, क्या बी बच्चों ए का सबसेट है, नहीं हो सकता ये भी। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, केवल बी। और यदि आप प्रूव करके देखना चाहते हो बी को, तो देखो भाई कि बच्चों x माइनस में बी करो, इस पूरे को x मान रहे हो आप लोग, ठीक है। तो x में से b घटाओगे, तो बच्चों x में से b घटाने के बाद में जो आपके पास में एरिया बच के आएगा वो बच्चों ये सारा सारा एरिया होगा ना बाहर वाला, है भाई, ये सारा का सारा एरिया होगा बच्चों बाहर वाला, ये इतना इतना, सही बात है। बस केवल आपको क्या नहीं इंक्लूड करना, बी इंक्लूड नहीं करना।
तो बच्चों देखो x माइनस में b का क्या सबसेट नहीं है ये? बिल्कुल है भाई। तो यहां से बच्चों ये जो बी आंसर है वो अपना करेक्ट निकलता है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, वेन डायग्राम के देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। और मैं कितनी अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, यदि आप देखो क्या कि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन से यदि आप डरने लग गए ना, तो भैया आप एनडीए का एग्जाम फिर नहीं निकाल सकते। आप यहाँ पे एयरफोर्स वाले क्वेश्चन करके नहीं जा सकते बच्चों की, हाँ भाई एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, हाँ और हम एग्जाम फोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। आपको एक अच्छा लेवल पढ़ना पड़ेगा और आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं इनसे, ठीक है। आप अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे भाई, क्यों डरना फिर इनसे। अब बच्चों फटाफट ये क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन भाई मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। जो सिंसियर बच्चा, अच्छा बच्चा होगा, वो कमेंट में इसका आंसर करेगा, ठीक है। मैं वहां पे भाई जिसका करेक्ट होगा, ठीक है, उसको थम्स अप दूंगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो बच्चों इसका कर दीजिएगा आप लोग आंसर कमेंट में, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं बच्चों कि ये जो YouTube चैनल है जवान मेकर्स एकेडमी, यहाँ पे ये क्लासेस डल रही हैं रेगुलरली, ठीक है ना। तो क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 बच्चों सेट की ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि भाई ये जो सर्कल चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और बच्चों 2D का पोर्शन करवाने के बाद में आप लोग भाई ये ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस देख लो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो भाई आज की कक्षा को करते हैं समाप्त, ठीक है बच्चों। जिस भी बच्चे ने बहुत ही शानदार शिद्दत से ये क्लास देखी है भाई, वेरी गुड, ठीक है। अब एक काम और कर ले छोटे, इनके नोट्स और बना ले, आई बात समझ में, ठीक है जी। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।